एक और तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, और जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो सरासर भगवान पक्षपात करते दिखते हैं। हमेशा दैत्यों को ही मारते रहते हैं प्रभु, और देवताओं का सरेआम खुल करके पक्ष लेते हैं। तो जब भगवान जब सरासर पक्षपाती है तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी है तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? कथम दैत्यान अवधि, दैत्यों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादाजी ने भी देवर्षि नारद से किया था। कब महाराज? बोले जिस समय राजस्व यज्ञ कर रहे थे तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर, तो प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारकाधीश का नाम सामने आया, और जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार प्रारंभ कर दी, और 101 गाली होते ही भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। उसके शरीर का तेज भगवान में विलीन हुआ सबकी आंखों के सामने। युधिष्ठिर जी महाराज ने तुरंत नारद जी को पूछ दिया, महाराज मरने के बाद जिसका तेज नारायण में समा जाए वो तो एक महान कोटि का कोई सिद्ध महापुरुष होता है, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? ये तो सरेआम गालियां दे रहा था भगवान को, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनिए, भगवान की घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं भगवान उनके मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। अब ये तो उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़ी है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो, शर्त एक है कि मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे प्राप्ति मेरी निश्चित होगी, चाहे वो बैर से करे चाहे प्रेम से करे। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशे। और एक बात बताएं, मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र को तो जब चर्चा करोगे तब याद आएगी मित्र की, और शत्रु को भुलाना भी चाहोगे तब भी बार बार याद आएगा। मैं भूल नहीं सकता, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे से ऐसा बोला। शत्रु पग पग पर याद आता है। इसलिए जहां भगवान के भक्त माला लेके भगवान को याद करते हैं वहां दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते, वो भी दिन रात भगवान को याद करते हैं, भले ही गैर भावना से सही। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार हम ना होते तो आज आप भी ना होते। भगवान बोले, क्या मतलब? दुष्टों ने कहा, महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं, तभी तो आपका अवतार होता है। अरे रावण ने आतंक मचाया तो राम जी को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा, तो आपको आना तो हमारी वजह से पड़ता है ना, तो आपके आने का फायदा भी हमको मिलना चाहिए। क्या फायदा चाहते हो? बोले महाराज हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा भजन ही करने लग गए तो दुष्ट ही किस मतलब के? ये भजन पूजन हमारे बस की बात नहीं है। होए भजन नहीं तामस देहा, हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। तो क्या कर सकते हो? बोले महाराज आपको गालियां दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, हम असुरों की प्रवृत्ति जैसी है तदनुसार आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेके भजन करें, हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते तो बैर करो, कुछ तो नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है, और जो राक्षस लड़ने आते हैं उन्हें भगवान एक बाण मार के अपने धाम में भेज देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते हैं निज पद दीना। प्राण तो हर लिया पर बाद में भेजा कहां? बोले निज पद दीना, अपना परम पद प्रदान कर दिया। तो बताइए कितना सस्ता। जो दिन रात गाली दे रहे थे, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे,
और भगवान ने एक बाण मार के अपने घर भेज दिया। तो कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझ में मन लगाओ, प्रेम से या बैर से। भृंगी कीटन न्याय से बैरियों का भी उद्धार हो जाता है। एक भृंगी होता है जो किसी कीड़े को पकड़ के मिट्टी में कैद कर देता है और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर गुनगुनाता रहता है। अब मिट्टी के भीतर कैद हुआ कीट निरंतर भयाक्रांत हुआ। उस भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं भृंगी बन के मिट्टी से बाहर निकल पड़ता है। तो था साधारण सा कीड़ा, परंतु भयाक्रांत होकर भृंगी का चिंतन करते स्वयं भृंगी बन गया। ऐसे ही भले ही कोई भय से भजन करे या बैर से भजन करे, उसे प्राप्ति परमात्मा की ही होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। काम क्रोध भय आदि ये अच्छी वृत्तियां नहीं, पर यह वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने कहा है, तदर्पित खिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिकमपि तस्मिन् नैव करणीयम्। काम क्रोधादिक वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है। मार नहीं सकते तो मोड़ के भगवान से ही जोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। महाराज आज तक किसी का कल्याण हुआ है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। अरे सब नरक के पंच शास्त्रों ने बतलाए हैं, रजोगुण इनका बाप है, इनसे कल्याण कैसे होगा जीव का? बोले देखो एक एक का प्रमाण। गोप्यः कामाद भयात् कंसो द्वैसा चैत्यादयो नपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयम् भक्त्या वयम् विभो। अब जरा देखिए प्रमाण। काम की वृत्ति को संसार से हटाकर गोपियों ने श्री कृष्ण से जोड़ दिया तो गोपियों का कल्याण हो गया। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रधाम। गोपियों के पावन प्रेम को ही यहां काम की संज्ञा मिली है, ये ध्यान रखिए। गोप्यः कामात्, अपने पति को छोड़कर पर पति से प्रीति सांसारिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से तो पतन का कारण है, पर गोपियों ने वो वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली तो उसी वृत्ति से गोपियों का कल्याण हो गया। भयात कंस, कंस ने भय के द्वारा भजन किया। नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने बता दिया, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, पीतांबर ओढ़े होगा, देखने में छोटा ही होगा पर बड़ा ही खोटा होगा। और जब से नारद जी बता के गए तब से कंस का ये हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु से डर लगने लगा। भोजन में दाल में कहीं काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक देता है, आ गया कृष्ण। पानी पीते समय काली छाया जल में दिखे तो लोटा फेंक दे। सामने वाले से बात करते समय उसकी आंखों की कारी पुतरिया में काला कन्हैया नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी हुई है, इसलिए उस भयाक्रांत कंस को भी भगवान मिल गए। द्वैसा चैत्यादयो नृपा। शिषपाल का तो नियम है जब तक 100 गाली न सुना दे तब तक भोजन हजम नहीं होता। भगवान को चुन चुन के गाली देता था, पर उसका द्वेष संबंध परमात्मा से था, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया। कुछ लोग जा रहे थे पैदल और जंगल की झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा। एक ने समझा कोई दीपक जल रहा है, एक ने समझा कि शायद आग लग रही है, एक ने समझा शायद कोई मणि है। ये इतना जगमगाता प्रकाश, ये तो किसी मणि का प्रकाश प्रतीत होता है। अब वस्तुतः थी वो मणि ही, पर यदि उस मणि के प्रकाश को कोई दीपक बुद्धिया चल पड़े, दीपक का प्रकाश समझ करके उधर बढ़े, तो क्या मणि की कीमत कम हो जाएगी? यदि उसकी 50 लाख की कीमत है
तो जो दीपक समझ के उसके पास बढ़ा, उसके लिए क्या वो 10 लाख की हो जाएगी? अथवा जो वस्तुतः उस मणि के स्वरूप को समझकर ये कोई मणि चमक रही है, ऐसा तत्वतः उसके स्वरूप को जान करके जो बढ़ा, तो क्या उसके लिए मणि 1 करोड़ की हो जाएगी? अरे मणि की कीमत तो जितनी है, जैसी है वैसी ही रहेगी। चाहे कोई दीपक समझ के दौड़े, चाहे अंगारा समझ के दौड़े, चाहे मणि समझ के, जाने वाले को पाने वाले को तो उतने ही कीमत की मणि मिलेगी। उसी प्रकार भगवान तो भगवान ही है, चाहे भगवान को कोई शत्रु समझ के दौड़े, चाहे मित्र समझ के, चाहे पुत्र समझ के, जो भी समझना चाहे समझ ले, पर भगवान के निकट जो पहुंचेगा उसे प्राप्ति तो भगवान की ही होगी। भगवान की प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कैसे भी कोई दौड़े, कैसे अभी भगवान से संबंध जोड़े, पर भगवान से संबंध अवश्य होना चाहिए। बैन की तरह नास्तिक मत बनो। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने, भगवान आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः दैत्यों को ही मारते हुए हम दिखाई पड़े, क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं? बोले नाना, 12 महाभागवतों में 2 दैत्यों का नाम है। 12 नाम सुने थे आप परम भागवतों के कल, उनमें 2 दैत्य हैं। कौन? प्रहलाद और महाराज बलि। ये दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं, और परम भागवत भगवान के भक्तों में गिने जाते हैं। तो ये न समझिए कि दैत्य जाति का ही भगवान दुश्मन है। अरे जिसने जिस वृत्ति से भगवान से संबंध जोड़ा, अब हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के अनन्य उपासक, तो हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं और प्रहलाद को परम भागवत मान के हृदय से लगा रहे, तो दैत्य जाति से दुश्मनी कहां रही? अच्छा महाराज, तो प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, परीक्षित, जिस समय भगवान ने बराह बपु धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से हिरण्यकश्यपु कट्टर वैरी बन गया और इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की। पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, ब्रह्म ब्रूयात, तो हाथ जोड़ के वरदान मांगता है, मुझे अजर अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, वो तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे? अरे इसके अतिरिक्त तो कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की जड़ी लगा दी, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, न आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से मरू, न 12 महीने से किसी महीने में मरू। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, तू कितना मांगेगा? बड़े बड़े तपस्वी देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला भाई। ताते में दुर्लभा पुंसाम ज्ञान व्रणी से वरान मम तथापि वितराभ्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। अरे हिरण्यकश्यपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे वरदान ये बड़े दुर्लभ है, आज तक किसी को नहीं दिए, पर तेरे जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, इसलिए मैं तुझे ये समस्त वरदान प्रदान करता हूं। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु कि अब तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे भला कौन मार लेगा, और अपने को अमर मान करके चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए तमाम देवी देवताओं को बंदी बना के घर में ले आया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता है चल पानी भर के ला। सब दास्ता करने लगे देववृंद। भगवान से रोते हैं, प्रभु कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा? भगवान बोले, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वः। देवताओं आप लोग घबराइए मत, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। इस हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा हुए, हिराद, अनुराद, संघराद, प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, शील संपन्न, परम सुशील स्वभाव के, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय।
नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निस्पृह। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता, संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं। एक सम्राट के पुत्र होकर के भी परम जितेंद्रिय है, परम संयम। कारण एक था परीक्षित। क्या महाराज? बोले प्रहलाद को बचपन से ये ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह लग गया था? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था, और ये ग्रह बहुत खतरनाक है। और ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखावे, पर विद्वानों से बैठा करके जप अनुष्ठान करा के ग्रह शांति करवा दो तो ग्रह शांत हो जाता है। पर ये ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से तो लगता नहीं, और जिसे लग जाए तो चाहे जितनी कोई ग्रह शांति करवा ले, इसके उतारने का कोई उपाय नहीं। बड़ा जबरदस्त ग्रह है। महाराज इस ग्रह के लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि इसको कृष्ण ग्रह लग गया? बोले लक्षण बताते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित धसति तच्चिंता ह्लाद उदगायति क्वचित। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा के लक्षण हैं क्या? बोले कभी प्राय वो रोता बहुत है, जब भी बैठेगा आंखों में आंसू बहाता रहेगा, और कभी कभी उच्च स्वर से हंसने भी लगता है, तो कभी मुक्त कंठ गाने लगता है, तो कभी खड़े होके नाचने लगता है। लोक बाह्य उसके सब विशेषण, निराला होता है, जगत से अलग। दुनिया की दृष्टि में वो पागल ही होता है, दुनिया वाले उसे पागल ही समझते हैं। प्रहलाद जी की भी बचपन से यही स्थिति थी। जब थोड़े से बड़े हुए तो राजकुमार को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? श्री संडामर्क जी महाराज जहां के प्राचार्य हैं, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां पर दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्या सिखाई जाती है। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए, पर इन पर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था। गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं तो ये पढ़ भी लेते हैं और उसको गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम नहीं करते। ये छल कपट की नीतियां उन्हें सुहाती नहीं। गुरुकुल में रहे, पर एक दिन हिरण्यकश्यपु आ ही गया। एकदा सुररात पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर सिर सूंघकर प्रीति पूर्वक प्रश्न किया हिरण्यकश्यपु ने, बेटा मन्यसे साधु यद भवान, तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में उत्तम बात क्या मानी है? सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है? वो हमें भी बताओ जरा। तुरंत प्रहलाद जी बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही सीखा है। वो क्या? तत्साधु मन्ये सुरवन यदेहिना सदा समुद्विग्न धिया वसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने तो अपने जीवन में एक ही बढ़िया बात समझी है। क्या? कि जो असत ग्रह है, ये जो गृहस्थ जीवन है ना, अंधकुएं के समान है। कुआं में कोई गिर जाए तो बच भी जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पे कोई भी पनिहारी आवे पानी लेने के लिए, तो वो देखेगी तो चिल्लाएगी, तो कैसे न कैसे लोग मिलके निकाल लेंगे, रस्सी के सारे आ जाएगा। पर अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं। अंधकूप किसे कहते हैं? जो जंगलों में कुएं हैं, जहां पर कोई जाता आता नहीं, जहां पर तमाम जंगल की झाड़ियों की जड़ें नीचे लटकी पड़ी हैं, उधर को कोई रुख करता नहीं, उधर से कोई निकलता तक नहीं, उसको अंधकुआ कहते हैं। और उस अंधकूप में कोई गिर जाए तो जब कोई वहां जाने आने वाला नहीं है तो निकालेगा कौन?
तो गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा, गृहांधकूपम, ये तो अंध कुआं है। कोई निकलने की चेष्टा भी करे ना तो उसको भी पैर पटक के गिरा लेते हैं। कोई घर में पहले तो वैराग्य होता नहीं, और कदाचित किसी को वैराग्य चढ़ बैठे, उसे ज्ञान हो जाए कि दुनिया सब असत है, ये संबंध सब अनित्य हैं, नित्य शाश्वत संबंध को जानने के लिए मैं अपना जीवन सार्थक करना चाहता हूं, ऐसी जिज्ञासा उनके मन में जागे और कहीं निकल पड़ा तो घर गृहस्थी वाली घेर लेते। अरे क्या होगा इन बच्चों का, देख रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद सारा कारोबार ठप हो जाएगा, कौन संभालेगा इसको, ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है और तुम बर्बाद करना चाहते हो अपने घर परिवार को। तो पहले तो वैराग्य होता नहीं, और हो भी जाए तो टांग पकड़ के खींच लेते। इसलिए गृहांधकूपम, इस अंधकुएं से जितना हो सके अपने को बचा ले, वही बुद्धिमान है। और बचाने के बाद कहां जाए, बोले वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत, वृंदावन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर ले, बस यही जीवन का सार है। जो ये शब्द सुना सो आंखें लाल हो गई हिरण्यकश्यप की, कि नन्ना सा ये मेरा ही बच्चा मुझे ही प्रवचन सुना रहा है। फिर मन में सोचा, बच्चों की तो भोली भाली बुद्धि होती है, उनको तो जो सिखा दो वही बोलने लगते हैं, उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं। तो मेरा बच्चा तो अभी नन्ना सा है, ये तो वही सिखा रहा होगा जो इसको बताया गया होगा। सो बच्चे को गोद से उतार के कहा, बेटा जाओ जरा अपने आचार्य जी को हमारे पास भेजो। तो प्रहलाद जी गए, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे। संडामर्ग जी आए, कहो सरकार अचानक कैसे आना हुआ। बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ाते क्या हो। बोले सरकार आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है हमारे यहाँ वही सब पढ़ाया सिखाया जाता है। हिरण्यकश्यप लाल पीला होके बोले, मूर्खो, मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा था कि वन में जाओ हरि का भजन करो, यही सब सिखाने के लिए तुम्हारे यहाँ भेजा है मैंने। संडामर्ग जी थर थर कांप के, महाराज आपकी सौगंध खाते, ऐसा हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है, कोई पुस्तक ऐसी नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवान जाने आपका बेटा कहां से सुन लिया, किसने इसको सिखा दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहां घुसा बैठा है, तुमको कुछ नहीं मालूम। अब वो ऊटपटांग मेरे बेटे को भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, और मैं तुम्हारे भरोसे तो अपने बच्चे को तुम्हारे विद्यालय में छोड़े बैठा हूं। खबरदार आज के बाद दोबारा कोई ऊटपटांग बात करी तो दंड तुम्हें मिलेगा, इतना याद रखना। यूं डांट फटकार के हिरण्यकश्यप तो चला गया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। चलो पता लगाते, प्रहलाद से पूछते। सोचा कि बच्चों को एकदम डांट के पूछो तो बताते नहीं, प्यार से पूछने पर बता देते हैं। तो प्रहलाद को बुला के गोद में बैठा के बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा, बेटा तेरा खूब कल्याण हो गया, तू सच सच बता तेरी बुद्धि खराब किसने की। ये ऊटपटांग बातें जो अपने पिताजी को तूने सुनाई, ये सब तेरे को किसने सिखाई। प्रहलाद जी हंस करके बोले, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूं कि जो जीवों को कल्याण की बात कहे तो उस कल्याण की बात को कहने वाले को संसार के लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य है भगवान की माया का चमत्कार। जिसको सर्प काट लेना उसको कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता है। भिन्न स्वाद, वस्तुतः वस्तु जिस स्वाद की है उससे भिन्न स्वाद आता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी है। कड़वा नीम आपको मीठा लग रहा है और मीठी मिश्री कड़वी मालूम पड़ रही है, इसका मतलब तुम बीमार हो। संसार का विषय रूपी विषय में जो संलग्न है उनको भी सब जो रसमय परमात्मा है, रसो वही सह, वो कड़वे मालूम पड़ते हैं, फालतू के नजर आते हैं। और संसार के जो विस्तुल्य विषय हैं वो मीठे नजर आने लगते हैं, उनमें निरंतर भाग रहा है। ये भगवान की माया का ही तो रोग का लक्षण है। भगवान की माया रूपी रोग जैसे लगाए उसका यही हालत होता है। अब तो गुरु जी की आंखें और लाल हो गई। ए मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया है कि हमको पढ़ाने आया? लाल तो मेरा डंडा, मैं इसकी अकल ठीक करूं। दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमः। बहुत डांटा प्रहलाद जी को
संडामर्ग जी ने। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये गुरुजी नहीं डांट रहे, तो सदीनो राज सेवक, यहां संडामर्ग जी को गुरुजी नहीं कहा, राज सेवक कहा। मास्टर जी में और गुरुजी में बहुत अंतर होता है। गुरुजी वह है जो उचित हो, शास्त्र सम्मत हो, उसे निर्भीक हो करके शिष्य को समझावे और पढ़ावे। और मास्टर जी वह है कि भले ही वो गलत है, इतिहास गलत हो या साहित्य गलत हो, अनुचित हो या उचित, इससे हमें मतलब नहीं, और सरकार ने जो शिक्षा निर्धारित किया वही हमें पढ़ाना है। या सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया ये गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो क्या पढ़ाए? बोले गा माने गधा। अब गधा पर किसी को आपत्ति नहीं, गणेश जी से आपत्ति हो जाती है। तो सरकार का रुख देख करके उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखाया जावे, वो मास्टर जी। तो ये लोग तो राज सेवक हैं, हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी हैं, जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है। समय बीता और एक बार संडामर्ग जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने बड़ा सुंदर स्नान आदि से निवृत्त करा करके श्रृंगार किया प्रहलाद का, और मातृमृष्ट मलंकृतम, मां कयाधु के द्वारा समलंकृत होकर सुसज्जित होकर प्रहलाद जी पिताजी से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकश्यपु ने तुरंत उठा के अंक में हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न कर दिया, बेटा जरा बताओ तो अब तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद कराया? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। सुन रहे हो, गुरुजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूंगा। पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली। अच्छा, लगता है 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीख के आया होगा, बताओ। और प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येदितमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया, सुन करके आंखें लाल हो गई, तलवार निकाल ली और गुरुजी के गर्दन पर धर दी। हिरण्यकश्यपु ने, ब्रह्म बंधो, अरे अदम ब्राह्मणो, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझ के मेरे बेटे की बुद्धि खराब की है। कल इसने एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संडामर्ग जी थर थर कांपे। महाराज एक हमारी सुन लो, हम आपकी सौगंध खा के कहते हैं कि इस बालक को न तो हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये पढ़ाया ही आया है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन न्यच्छमन्युम कददास्ममान। आप हम पर नाराज न होइए महाराज, हम तो जान रहे हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी बनाई, इसकी बुद्धि ही ऐसी है। अब इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? आप शांत चित्त होकर के विचार कीजिए, न्यच्छमन्युम, इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई। हिरण्यकश्यपु ने अब अपने बेटे से पूछ दिया, प्रहलाद सत्य बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने करी? किसने ये ऊटपटांग बातें तुम्हें सिखाई हैं? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येते गृहव्रतान। जो ग्रहव्रतधारी है ना, देखो गृहस्थ नहीं कहा, ग्रहव्रतान,
घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझ करके पकड़े बैठे हैं, गृहव्रतानां, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा ये गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। जैसे एक अंधों की लाइन जा रही थी बड़ी लंबी, सब अंधे ही अंधे, और सबसे आगे वाला अंधा अचानक गड्ढे में गिर गया, धम आवाज हुई, तो बाकी के अंधे जहां के तहां खड़े, भाई खतरा मालूम चलता है, ये आवाज कैसी, भाई पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, भाई रास्ता ठीक तो है? तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा हम तो गिरे ही पड़े, अब इनको भी क्यों छोड़े।